अब एक मामला इस हद तक जुल्म और ज्यादती का हुआ है जो आम लोगों ने देखा है, वायरल हुआ है, ये ढकी छुपी तो बात है नहीं है। और वो आदमी जो कुरान पाक का हाफिज हो, अगर वो मस्जिद में जाके कसम करता है कुरान पाक को सिर पे रख के, तो दुनिया का कोई भी मुसलमान, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, बिलावर को छोड़ो, पूरे दुनिया का कोई मुसलमान जो है वो उस पर यकीन रखे बगैर रह ही नहीं सकता है। ये लाजम है कि हर मुसलमान को उसकी बात पे यकीन करना। और उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती तो हुई वो पता है हर एक को। वो जब तंग आया, नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो मस्जिद में आके उसने तमाम बिलावर के लोगों को नहीं, कश्मीर के लोग, पूरी दुनिया को दिखाया कि मुझ पर इतना जुल्म हुआ है और मैं इस वजह से जहर खा रहा हूं। और जो वो देख रहा था कि मुझे किस किस और मराहल से गुजरना है, तो वो इस हद तक जुल्म और जाती, ये बर्बरियत को देख के अगर उसने अपनी जिंदगी जो है वो जुल्म को देख के अपने बीवी बच्चों से, अपने औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, शायद माँ बाप ही हूँ, उनसे जब वो अलग होता है, तो अगर अभी तक इतने जुल्म होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं होती है, तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर रुगल अवतरा कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, या हम किस बात की क्या मिसाल दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये बात सुन के ही, ये वाकया देख के ही मैं कहता हूँ शर्म आता है इंसान, कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज सो कीन, इतनी इंटरेस्टेड है। इसमें कोई शक नहीं कि लिकर की जो रिटर्न होता है उस लिहाज से तो ठीक है, जो रेवेन्यू आता है, लेकिन इंसान की एक आस्था भी तो होती है, एक ईमान भी तो होता है ना, एक असूल भी तो होता है। जब बिंग मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जो है, ये मुसलमान तो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। बल्कि कोई आदमी जो इसको ना बिजनेस भी नहीं कर, खोलना तो अलग की बात है, कोई आदमी अपना आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता इस बिजनेस में, सेल परचेज में भी, यहाँ तक ये मना है। तो फिर हमारे सामने हिंदुस्तान की एक नक्शा है कि बिहार में मेजॉरिटी हिंदू की है, बिल्कुल ठीक है ना, वहां बंद किया हुआ है। हमारी गुजरात स्टेट, जहाँ के हमारे जो मालिक हैं इस वक्त हमारे मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये दोनों जो हमारे शख्सियात जो हैं ये गुजरात से तल्लुक़ रखती हैं, तो वहां भी मना है। लोगों के जो इच्छा है वो नहीं है, उन्होंने लोगों के राय का एहतराम करते हुए वहां पे उन्होंने मना किया हुआ है, रोका हुआ है कि बिल्कुल वो बैन है। तो जब वहाँ बैन हो सकती है, दिस बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी जो है अब, तो अगर इस समय उनके जज्बात का, एहसासात का ख्याल ना रखा जाए, यार इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं सीधी बात। पूर्व मिनिस्टर व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब हमारे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद हैं और तबीयत नासाज है, इसीलिए आज कमरे में हम इनका यहाँ पे रूम में ही इंटरव्यू कर रहे हैं। आज इनसे इनका हालचाल भी जाना और बेहतर समझा कि इनसे बात भी कर लें। शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। आप जब मेरी तबीयत नासाज है तो उसमें आपने जो पता कि मेरा किया उसके लिए मैं मशकूर हूँ। तो साथ साथ से एक मामला है, दुनिया का चलता है, कोई बात नहीं। अभी आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से, लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं, आज मक्खनदीन बिलावर का जो इशू है, जो सुसाइड केस है, उसमें जिस तरह से इंक्वायरी बिठाई गई, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, माता पिता अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। कैसे देखते हैं उस सारे केस को आप? इससे पहले भी मुझे मौका मिला इस इशू पे बात करने का। इससे बड़ा क्या जुल्म है, FIR तो एक रूटीन का मामला है, वो आप किसी के खिलाफ भी कोई भी बात हो किसी को तो वो जाके थाने में जाता है और एक रिपोर्ट देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी होती है, और पुलिस का भी फर्ज होता है कि वो रिपोर्ट को एंटरटेन करे। अब एक मामला इस हद तक जुल्म और ज्यादती का हुआ है जो आम लोगों ने देखा है, वायरल हुआ है, ये ढकी छुपी तो बात है नहीं है। और वो आदमी जो कुरान पाक का हाफिज हो, अगर वो मस्जिद में जाके कसम करता है कुरान पाक को सिर पे रख के, तो दुनिया का कोई भी मुसलमान, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, बिलावर को छोड़ो, पूरे दुनिया का कोई मुसलमान जो है वो उस पर यकीन रखे बगैर रह ही नहीं सकता है। ये लाजम है
कि हर मुसलमान को उसकी बात पे यकीन करना। और उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती तो हुई वो पता है हर एक को। वो जब तंग आया, नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो मस्जिद में आके उसने तमाम बिलावर के लोगों को नहीं, कश्मीर के लोगों, पूरी दुनिया को दिखाया कि मुझ पर इतना जुल्म हुआ है और मैं इस वजह से जहर खा रहा हूँ। वरना आप मुझे बताइए, अच्छा जवान लड़का है, हाफ़िज़ कुरान भी है, घरेलू तल्कात ख़राब नहीं है, बीवी बच्चे वाला है, तो कोई माँ बाप अपनी ऐसे मौत, वो कहता है कि बच्चों को छोड़ के मैं मरूं, बगैर इसके कि इंतहा जुल्म और ज्यादती जो उसके सामने, जो उसने फेस भी की और जो वो देख रहा था कि मुझे किस किस और मराल से गुजरना है, तो वो इस हद तक जुल्म और ज्यादती, ये बर्बरियत को देख के अगर उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो जुल्म को देख के अपने बीवी बच्चों से, अपने औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, शायद माँ बाप ही हूँ, उनसे जब वो अलग होता है, तो अगर अभी तक इतने जुल्म होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं होती है, तो मुझे नहीं समझ आती कि फिर रुगल अवतरा कहाँ है, इंसाफ कहाँ है, या हम किस बात की क्या मिसाल दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये बात सुन के ही, ये वाक़या देख के ही मैं कहता हूँ शर्म आता है इंसान को। चलिए बात। और सब मक्खन दिन के सुसाइड के बाद लगभग 2 दिन के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिपोर्टल आया था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया कि उसने, मक्खन दीन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये माना कि मेरे ताल्लुकात जो हैं वो फॉरेन के साथ या पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं, क्योंकि उसका चाचा जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान में है और एक्टिव मिलिटेंट है। तो क्या उसको इस तरह से छोड़ना या उसको ये कहना कि आप जाकर के जो फ़ोन है जिसमें वो सारा एविडेंस है, जिसमें उसके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आप लेके आओ, तो क्या ये जायज़ ठहराया जा सकता है? यार ये एक मजाक की बात है। पुलिस किसी आदमी को पकड़े और वो माने कि मैंने ये जुर्म जो है वो किया है, अगर छोटे लेवल का भी हो ना, मैग्नीट्यूड बहुत कम भी हो ना, तो पुलिस को कभी नहीं छोड़ती। मतलब चोर को भी नहीं छोड़ती है पुलिस? नहीं छोड़ती है, साथ वो में वही मैं बता लेके रहा था। जाके रिकवरी करती हाँ, है? वो नहीं छोड़ती जब तक दूध का दूध और पानी का पानी अलग न करें। इतना बड़ा जो अकॉर्डिंग टू पुलिस कि वो मानता है कि मेरे ताल्लुकात हैं बॉर्डर के पार के लोगों के साथ या रिश्तेदारी है, यार इससे बड़ा जुल्म जो है या ज्यादती जो है वो कोई आदमी अगर करे तो इस जुल्म की इंतहा है ना, उससे बढ़कर तो नहीं है ना कि हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ एक आदमी को एक्ट कर रहा है, उससे बड़ा जुल्म तो कोई नहीं हो सकता। सीधी बात है। बिल्कुल। तो ये जुल्म एक आदमी मानता है और फिर आप उसको घर भेज देते हो। देखो ना, अब मुझे बताइए इसको आप कैसे देखेंगे? कोई भी, मेरी छोड़ दीजिए, आप अपनी छोड़ दीजिए, किसी को भी पूछिए, तो ये ना बात जमीन में मिटती है ना आसमान में मिट सकती है। जिस ढंग से ये बातें हम सुन रहे हैं, जिस ढंग का वाक़या हुआ और उस पर एक्शन और फिर रिएक्शन क्या होता है, ये तो खुदा ही हाफ़िज़ है। मतलब किस तरह की आप मांग करेंगे जस्टिस की, क्योंकि अभी तक इंक्वायरी जो बिठाई गई थी उसकी रिपोर्ट का हालांकि लिमिटेड टाइम था, 8-9 दिन का, हफ्ते का, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही है। देखिए ना, इसमें तो क्योंकि सच तो सामने आना चाहिए। अगर वो ओवरग्राउंड वर्कर था फिर भी सच सामने आना चाहिए, फिर भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी यार, चाहिए। मैं तो कहता हूँ ना, कार्रवाई औरों के खिलाफ भी तो होनी चाहिए थी। और इतने बड़े जो जिसने ज्यादती की हो, जो मान भी रहा है, उसको आप घर भेज देते हो। यहीं से तो देख लो ना कि ट्रुथ कहाँ स्टैंड करता है, इसी से पता लगता है। तो अगर ये सब मैनिपुलेशन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पे एक जुल्म, अच्छा एक और मैं बताऊँ आपको, ये टॉक ऑफ द टाउन है, ये फैक्ट है कि आजकल जो एक वो ड्रग का सिलसिला शुरू हुआ है, वो कुछ आम हाजी सफेदा कहते हैं कि क्या कहते हैं, चिट्टा कहते हैं, चिट्टा। मेरे सामने बड़े मामले आए हीरा नगर के, और उसमें मैंने देखा कि जो मैंने महसूस किया कि अच्छी बात है कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, बिल्कुल करनी चाहिए, हम उसके हक में करने चाहिए। लेकिन जो मेरे सामने फैक्ट पिछले दिनों में, ये तो मामला अब हुआ ना, उससे पहले 1-2 महीने की बात है, हीरा नगर मेरे पास वो आदमी है। तो जब मेरे नोटिस में लाया गया, मैंने उनको कहा, वाज़ह कहा कि भैया जो ऐसा आदमी है हम उसकी सिफारिश नहीं करते, बिल्कुल। जो नहीं है बेगना है उसको आप छोड़ दें। तो
वो लोग उनको पता होता है आपस में, वो बरादरी के लोग हैं कि हम में से ये फेल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कसम उठा के कहा कि जो पुलिस के पास गए जो इन्वॉल्व थे उन्होंने जाके सलाम किया उनको, और वो बाहर घूम रहे हैं जो इन्वॉल्व थे। अच्छा। जिन्होंने सलाम किया वो बाहर घूम रहे हैं, समझ गया ना। तो ये वाकया हीरानगर में मैंने खुद, मैं मतलब उन लोगों के साथ वो आए मेरे पास, फिर कुछ की मैंने सवार टेलीफोन किया और ये कहा, और पुलिस ने वो छोड़े भी। कोई डीएसपी भी था, किसी उससे बात हुई है, कभी किसी एसएचओ से बात हुई है, इस लेवल मेरी बात उनसे 2-3 दफा 4 दफा हुई थी। तो वो ये कहते थे कि हुसोएवर जो जाता है उनके पास, उनको कोई सलाम कर लेता है, उसको कोई नहीं पूछता, और जो बेगना है जानबूझ उसको जो है वो तंग कर रहे हैं। ये मामला बिल्कुल डिटो, जैसे कि किसी और ने भी मैंने सुना है, कहा है कोई मीडिया पर्सन ने या कैसे, बिल्कुल उसी तरह के हालात जो है पिछले दिनों में। ये हीरानगर एक ही बेल्ट है, बिल्कुल बिलावर और हीरानगर जो है ये एक ही बेल्ट है, ये बरादरी भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही है। तो ये हालत है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि अगर ये सब कुछ सामने आता है तो अगर हम सब कुछ देख के भी आंखें बंद करें तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता है, जो मैं समझता हूँ। और सब इसके अलावा अगर हम सियासी बात करें, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के एक बिल जो है वो पारित किया जाना है, अभी प्रपोज किया गया है। पीडीपी जो वहीद परा या फयाज मीर साहब हैं, उनके द्वारा ये बिल जो है वो प्रपोज किया गया है। कैसे देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, बिहार में शराब बैन हो सकती है, गुजरात में जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहाँ पे शराब बैन हो सकती है, क्या जम्मू कश्मीर में शराब बैन नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे इतने हम सूफी संत यहाँ से हुए हैं? और हम जम्मू की भी अगर बात करेंगे तो मंदिरों का शहर जम्मू को कहा जाता है, और यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो शराब की दुकानें जगह जगह हर गली नुक्कड़ पे खोली गई। हालांकि लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, महिलाओं ने सड़कों पे आकर रोया धोया, लेकिन फिर भी वो दुकानें खुली। तो कैसे देखते हैं, क्या इस पे शराब बैन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? देखिए, इस सिलसिले में जैसे कि आपने खुद ही कहा, जब ये बात स्टार्ट हुई थी, वो अलॉटमेंट हुई, वो भी कैसे हुई वो भी पता है। तो जब अलॉटमेंट हुई, दुकानें खोलने लगी, तो हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, बहुत जोर से हुआ। बल्कि एक मेरे सामने ये हुआ कि अखनूर में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम अलो नहीं करेंगे बाजार में। अब मुझे हमेशा पुंछ जाने का मौका मिलता रहता है, तो फिर उन्होंने दुकान बाजार से बाहर 4-5 किलोमीटर एक ढाबा था, ऐसे ही वहां पे दुकान खोली। यानी गवर्नमेंट इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रही थी कि ये जो लिकर की दुकान है ये खुलनी चाहिए। तो उन्होंने लोकल एरिया में नहीं अलो किया। तो वहां पे अखनूर की मैं बात कर रहा हूं, वो एंड में है, बाजार से कम 2-3-4 किलोमीटर दूर जाके एक एंड में एक ढाबा सा ऐसे ही था, ढाबा सा एक आदमी को जाता था। तो वहां पे उन्होंने वो दुकान खोल, अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज सो कीन, इतनी इंटरेस्टेड है। इसमें कोई शक नहीं कि लिकर की जो रिटर्न होता है उस लिहाज से तो ठीक है, जो रेवेन्यू आता है, लेकिन इंसान की एक आस्था भी तो होती है, एक ईमान भी तो होता है ना, एक असूल भी तो होता है। जब बिंग मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट जो है, ये मुसलमान तो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग टू अवर माइथोलॉजी इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। बल्कि कोई आदमी जो वो इसको ना बिजनेस भी नहीं कर, खोलना तो अलग की बात है, कोई आदमी अपना आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता इस बिजनेस में, सेल परचेज में भी, यहाँ तक ये मना है। तो फिर हमारे सामने हिंदुस्तान की एक नक्शा है कि बिहार में मेजॉरिटी हिंदू की है, बिल्कुल ठीक है ना, वहां बंद किया हुआ है। हमारी गुजरात स्टेट, जहाँ के हमारे जो मालिक हैं इस वक्त हमारे मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये दोनों जो हमारे शख्सियात जो हैं ये गुजरात से तल्ले रखती हैं, तो वहां भी मना है। लोगों के जो इच्छा है वो नहीं है, उन्होंने लोगों के राय का एहतराम करते हुए वहां पे उन्होंने मना किया हुआ है, रोका हुआ है कि बिल्कुल वो बैन है। तो जब वहां बैन हो सकती है, दिस बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी जो है अब, तो अगर इस समय उनके जज्बात का, एहसासात का ख्याल ना रखा जाए, यार इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं सीधी बात। कौल साहब, क्या असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएज हैं उनको समर्थन करना चाहिए इस बिल का? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता एज ए होल जब भी कभी हमारी अपने तौर पर बात हुआ करती थी, काफ़ी हमारे जो साथी हैं कुछ वो इस हक में होते नहीं थे।
अब मुझे नहीं पता एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जो है हमारी पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है असेंबली में, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि मैक्सिमम जो जीत करके एमएलएज आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो ज्यादातर मुस्लिम हैं, तो क्या उनको इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ एज ए मुस्लिम कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता, जब पसंद नहीं करते हैं तो उसका समर्थन फिर नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ए मुस्लिम जब वो बात भी है, हम मुसलमान भी हैं, और अगर ऐसा बिल आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुसलमान जो है जो ये कि मुसलमान, मैं कहता हूँ ये बेशक मैं एक लफ्ज़ बड़ा सख्ती से कह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी इस ख्याल का हूँ और यकीन भी रखता हूँ कि कोई भी जो मुसलमान है उसको इस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। कौन साहब, इसी के साथ अगर हम बात करें वहीद परा साहब की, पीडीपी सीनियर नेता हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भी एक बिल जो है वो प्रपोज किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो स्टेट लैंड्स पे, काचरा लैंड पे, फॉरेस्ट लैंड पे जो भी लोग बसे हुए हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। क्या लगता है आपको अब आने वाले दिनों में, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही वादा किया है कि जो लोग स्टेट लैंड्स पे या फॉरेस्ट लैंड्स पे या काचरा लैंड पे हैं और जमीनों पर बैठे हैं उनको रेगुलाइज हम करेंगे सत्ता में आके, तो क्या अब लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है? देखिए, खुशखबरी की बात नहीं है। इससे पहले आपको पता है कितनी कॉलोनी जो है रेगुलाइज हुई हैं? बहुत टाइम हो गया, काफी अर्सा पहले हुई थी। बहुत हुई हैं, एक नहीं है, ये दर्जनों हैं, बल्कि आपके सामने बख्शीनगर है, एक नहीं है यार, बड़ी। मुझे वो डिटेल अगर आप चाहेंगे आप लिस्ट निकलवा लीजिए। 12-15 से ज़्यादा कॉलोनी जो है वो इसी बेस पे थी कि वो, मुझे लगता है, मैं फुसूक से नहीं कह सकता, स्टेट लैंड तो थी, फॉरेस्ट लैंड का मैं नहीं कह सकता थी, लेकिन मुझे लगता है जो ये गांधीनगर का एरिया है ना, यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो था वो फॉरेस्ट का था, जो मेरा अपना अंदाजा है। ज़ियारत जो है ना वो गांधीनगर की, जिसकी मैक्सिमम बड़ी लैंड थी और बड़ा जंगल और बड़ा अफसरा रोड पे अफसरा रोड पे, वेरी गुड, वो जो था मुझे अंदाजा है कि वो फॉरेस्ट लैंड थी। तो उसके अलावा भी गांधीनगर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी जब रेगुलाइज हो सकती है तो गवर्नमेंट को उसी पॉलिसी के तहत, ये तो है ना, बाई स्टेजेस है ना, वो अपने टाइम पे कर गए जिनकी ऐसा था, तो अब जो भी है कॉलोनी वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ना। ये कोई बड़ा एहसान नहीं होगा, मैं ये भी के साथ कह दूँ, ये लोगों पर एहसान नहीं होगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हमें क्या ज़रूरी है लोगों के लिए, बेहतरी के लिए हमें कौन सा कदम जो है वो उठाना है। और साहब, जब एक बिल पास हुआ था असेंबली से स्टेटहुड को लेकर के, अभी भी वो चल रहा है, अप्रूवल नहीं मिला है, स्टेटहुड अभी भी नहीं मिल रहा है, हालांकि उम्मीदें लगाई जा रही स्टेटहुड मिलेगा। इसके बाद जब ये बिल आएंगे, चाहे पीडीपी वाले लाएं चाहे एनसी वाले लाएं, बात लोगों के हकों की हो रही है। तो जब एलजी साहब अप्रूवल नहीं देंगे, सेंटर अप्रूवल नहीं देगा, तो लोगों के हकों की बात या उनका काम पूरे कैसे होंगे? नहीं, एक मैं बताऊँ ना आपको, जहाँ तक स्टेटहुड का तल्लुक है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ है, हमारे होम मिनिस्टर ने कहा हुआ है, बल्कि पार्लियामेंट में कहा हुआ है, और जम्मू कश्मीर में आके भी उन्होंने कहा हुआ है इलेक्शन के तुरंत बाद जो होगा। तो मुझे यकीन है कि वो जो कमिटमेंट है वो जरूर पूरा करेंगे। अब वो कब करेंगे ये नहीं कह सकता, लेकिन आप यकीन रखिए कि वो कमिटमेंट जो है वो जरूर पूरा करेंगे। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, इसमें तो आपने दो बड़े मुख्तलिफ तरह के टॉपिक छेड़े हैं, इसमें किस किस टॉपिक में मैं क्या मैसेज दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ हम इंडियन हैं, हम यूटी में एज एन टुडे हम चाहते हैं हमारा स्टेटहुड वापस आए, और हमारी जो जमात है जो पूरे हिंदुस्तान में इस हुकूमत कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कमिटमेंट जो उन्होंने की है जम्मू कश्मीर के लिए वो उससे पीछे हटे, ऐसा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। तो हमारे लोगों को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि स्टेटहुड जो है वो ज़रूर वापस आएगा। और लोगों का जब इलेक्शन हुआ है कि यहाँ वही एक्ट जो है वही काम हो जिसको लोग पसंद करें, तो जब एक इलेक्शन हो के हुकूमत किस लिए होना है, इस लिहाज से कि लोगों के जज्बात का, एहसास का, या उनके जो काम काज हैं, लोगों के वो नब्ज़ देख के जो काम करने हैं वो इन एमएलएज ने नुमाइंदगी करनी है। तो जब ये एमएलए नुमाइंदगी करना है तो इनको मौका तो जरूर मिलना चाहिए ना, और मिला है। इस वक्त आप देखेंगे हमारे जो खासकर जो मिनिस्टर बने हैं वो हर जगह जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, और जो काम है जो भी उनकी अपनी कैपेसिटी में है वो छोटे मोटे जो है वो काम हो रहे हैं। और लोगों में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक
काफी हद तक लोग पुरसुकून में हैं कि कम से कम हमारी बातों को सुनने वाला है। सुनने वाला है। अब बिल्कुल। सेक्रेटरीट में बिल का 2-4 मिनिस्टर ही हैं, हम्म, तो सेक्रेटरी भरा होता है लोगों से। बिल्कुल भरा होता है। पहले सेक्रेटरी भरे होते थे तो आपको एक आदमी भी नजर नहीं आता था, तो इस लिहाज से लोगों को काफी हद तक एक सुकून मिला है, ये हमें मान के चलना चाहिए। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय चलो देने के लिए। जी, शुक्रिया। अब मैं क्या समझूं कि आप मेरी ये तीमारदारी के लिए आए थे कि इंटरव्यू के लिए आए थे, जैसे भी हुआ आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री व भाजपा सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।